बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत के अंदर क्या हो रहा है और इसी तरह अदारों में क्या हो रहा है और इसी तरह से शरीका बरादरी में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द में क्या मसाइल चल रहे हैं, हमेशा से इन सारी की सारी चीज़ों ने इंसान को उनके मोमेंटम से बेसिकली जो है दूर कर देना होता है। अगर सियासत इतने बड़े बड़े लोग करके इतने बड़े बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप अगर वो लोग इतने बड़े बड़े मामला कर लेते हैं तो आप कम से कम काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा मकसद आज ये है कि हमने एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट आज कर ली है। इंशाल्लाह इसके ऊपर इस वीडियो में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे कि ये एक्चुअल क्या हमने डिज़ाइन किया है, क्या बना है और ये क्या होने जा रहा है। और कम से कम इस वीडियो के आखिर तक जो है पाकिस्तान के हवाले से एनर्जी सेक्टर में और इसी तरह सोलर सेक्टर में और इसी तरह ईवी सेक्टर में और इवन जो है कम से कम पेट्रोल और बढ़ती हुई महंगाई के मैटर्स को कैसे कवर किया जा सकता है, इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो जो है एक ऐसी चीज़ पे करना चाहता हूँ कि इंसान को कम से कम जो है उसकी परवाज से रोकने के लिए छोटे छोटे बहाने जो है वो काफ़ी होते हैं। अगर आप देखें तो जो शाहीन है वो जब बहुत बड़ी परवाज कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक कौवा जो है आ जाता है और उसकी परवाज को डिस्टर्ब करता है, वो कम से कम जो है उसको अपसेट कर रहा होता है। लेकिन वो जो शाहीन है वो और ऊपर चला जाता है जहाँ पे कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कम से कम जो है आज की दुनिया में ये है कि यार आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कुछ करो। मैं आज अपने जो यंग लोग हैं, ख़ासकर जो हमारी पॉपुलेशन, अक्सर आप दिन रात सुनते भी रहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है मोर देन 60% जो है वो यंग लोगों के ऊपर है। यानी हमारे पास यंग बच्चे जो हैं, यंग स्टार जो हैं, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा एवरेज आबादी जो है वो हमारी है। लेकिन पॉइंट ये है वो कर क्या रहे हैं? आज सिर्फ रोने रो रहे हैं कि यार ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। पहली बात है, कौन सी दुनिया है जिसके मसाइल नहीं है? कौन से मुल्क हैं जिनके मसले नहीं हैं? और कौन से मामलात हैं जो दुनिया के सेटल हो गए सिर्फ आपके हैं? लेकिन इंसान को तरक्की करने के लिए, इंसान को अच्छा सोचने के लिए, इंसान को प्रोसेस करने के लिए और इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए कम से कम जो है जो मोटिवेशन चाहिए उसको डिस्टर्ब कर देती है कोई ना कोई चीज़। कभी हालात सही नहीं है, कभी मौसम सही नहीं है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है और कभी जनाब जो है ना पैसे नहीं है, कभी रिसोर्सेज नहीं है, कभी बंदे नहीं है, कभी लोग नहीं है, कभी टेक्नोलॉजी नहीं है, कभी इंपोर्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके इरादों को बेसिकली जो है वो कमज़ोर कर देती हैं। और यही सारी की सारी चीज़ों के होते हुए इंसान को पैदा किया गया है कि इन सारे मसाइल के होते हुए आपने अपने इरादों, अपने विजन, अपने जो है एजेंडा, अपना रोड मैप जो है उसको आगे लेके जाना है। उसी सिलसिले में कम से कम जो है आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे साथ इस वक्त जो है गुलाम नबी हैं, जोल्टा कूल को ये बेसिकली सीईओ के तौर पर लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि अभी लास्ट टाइम आपको हमने दिखाया था कंप्रेसर जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही थी और उसको भी हम ओपनली बताते हैं कि यार कम से कम जो है कंप्रेसर जो है उसके जो दो पार्ट है, एक गैस को और एयर को या इवन कह लें कंप्रेस कर रहा होता है और दूसरा पार्ट उसको जो है दो प्लेटों को बेसिकली रोटेट कर रहा होता है। तो उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा था, आपने डिफरेंट वीडियोज़ में देखा भी होगा। आज सक्सेसफुली जो है 12 वोल्ट का हैवी पावर का जो है कम से कम 1.5 टन का कंप्रेसर जो है वो डिज़ाइन करके मुकम्मल तौर पर चला दिया गया है और कम से कम इस वक्त वो ऑपरेशनल भी है। और थोड़ा सा बात करते हैं गुलाम नबी के साथ भी, इन्होंने दिन रात की एफर्ट से और यहाँ पे आप ये भी देखें कि ये साथ में एक अपनी शॉप भी रिपेयर की चला रहे हैं, लेकिन अभी आसा था वो बंद भी कर देंगे क्योंकि बिजनेस शुरू हो रहा है। इन्होंने बहुत हिम्मत की, एक काम को करते हुए कोई बंदा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्होंने 12 वोल्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है चाहे फ्रिज हो, चाहे फैन हो, चाहे जो है इवन जो है एसी का लोड हो और जो है डीप फ्रीज और ये सारे के सारे लोड जो है इन्होंने 12 वोल्ट के ऊपर दिन रात टेस्टिंग की। फिर आपको पता 4 टन 5 टन के लोड भी BLDC पे टेस्ट किए। आपने हमारी पूरी सीरीज वीडियो वगैरह में देखते रहे। आज बहुत बड़ी सक्सेस है, आज जो है कामयाबी का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है एक अचीवमेंट हमारे पास आ चुकी है कि वो सक्सेसफुली 12 वोल्ट कंप्रेसर के ऊपर 1.5 टन का AC जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर सारी डेवलपमेंट हुई है उस पर टेस्ट हो चुका है। तो बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ जो गुलाम नबी है। गुलाम नबी, सबसे पहले यह है कि यार कैसा लग रहा है? आप जब बहुत पहले सोचते थे सर कैसे होगा, क्या करेंगे, आज बताएं कैसा फील हो रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस कामयाबी से नवाजा है
और सबसे पहले बात तो ये होती है कि जब तक इंसान कोशिश नहीं ना करता, कुछ करने का इरादा करके बैठ जाना और ना कुछ करना उतनी देर तक तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो मिसाल बनी हुई है कि अगर बंदा, पंजाबी की मिसाल है कि बंदा पहाड़ नाल भी मथा ला लवे ना ते पहाड़ नूं भी रेजा रेजा कर लेंदा है। अच्छा, ये तू बीवी नूं तो नहीं कह रहा है किते? नहीं नहीं, एक मिसाल दे रहे हैं। मतलब उसी तरह ये बात है कि कोई भी काम है नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल उसमें ज़रूर आती है। मुश्किल इस वजह से आती है कि आप बताएं, जब आप शुरू कर रहे थे तो कितना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था कि यार ये कैसे होगा। ये अगर अजीम साहब कह रहे हैं जी हम 12 वोल्ट पे सारा घर चलाएंगे, ये वो, ये कैसे मुमकिन है? और अब आपको कैसे फील हो रहा है जो स्टेप गुजारे? ये वही चीज़ है कि जब मतलब स्टार्ट नहीं किया था तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार किस तरह से चल सकता है कि हैवी लोड है। अच्छा। अगर किसी ने बनाया नहीं आज तक, चाइना ने कुछ बनाया तो मतलब हम कौन सा कोई मतलब कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर लगे हैं, वर्किंग की है और माशाल्लाह से हर एक चीज़ को स्टडी की है। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह। वेरी गुड जी। हाँ, आपके साथ थोड़ा सा ये भी शेयर करते हैं। लास्ट टाइम जो है गुलाम नबी जो है वो अक्सर अली बाबा से और इवन चाइना की बहुत सारी वेबसाइट से एसी का जो 1.5-2 टन का जो हैवी कंप्रेसर होता है 12 वोल्ट का, वो अक्सर सर्च आउट करते थे और बाद दफ़ा कहते थे कि यार ना ये चाहिए, और मैं कहता था अच्छा यार चलें वो भी मंगा लेंगे, आ भी जाएगा। आपको पता इंपोर्ट के भी रोले थे। लेकिन आप ये देखें, हमने कहा नहीं, इधर बनाना है, मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट होनी चाहिए, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, जो कि मुमकिन नहीं था, नज़र ही नहीं आता था और पता नहीं चलता था कि यार कैसे करें। आज सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो हो गई है और आपको लास्ट में हमने दिखाया भी था, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह आपको कम से कम जो है 12 वोल्ट का 1.5 टन का कंप्रेसर अगर चाहिए तो गुलाम नबी दे सकते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दे सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्रोडक्शन कर सकते हो और किस तरह से वो सारा? इसमें अब देखें, स्टार्ट होता है मुश्किल। बिल्कुल ठीक है। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके हैं, सारी टेस्टिंग कंप्लीट है, बल्कि आपके सामने अब माशाल्लाह से कूलिंग कर रहा है, लोड आपके सामने 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये अब कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह जो है ना जितनी चाहे प्रोडक्शन। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा आपको ओपन भी करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ओपन होती है और हम सीक्रेट के कायल नहीं है। ये जो लोग रोज रोना होते हैं कि जी हमारे सीक्रेट बेसिकली जो है किया क्या है जिसके सीक्रेट बना रहे हो। सबसे बड़ी ओपन चीज ये है कि जो नॉर्मली इवन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे कंप्रेसर आ रहे हैं, तो कंप्रेसर के 2 पार्ट होते हैं। एक आपको पता है कि जो है वो एज ए पंप, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, एक पार्ट वो होता है, दूसरी मोटर होती है। तो हमने क्या किया है, उसको बेसिकली जो है काट के उसके ऊपर मोटर जो है अगर 220 और बहुत सारी और डिफरेंट वोल्टेज के जो है, जैसे डीसी इन्वर्टर भी होते हैं और बाकी जो है ये 220 जो है और इसी तरह 360 डिफरेंट वोल्टेज के होते हैं। तो उसमें हमने 12 वोल्ट की जो है वो और इसी तरह BLDC और DC दूसरी मोटर जो है पैच की हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो है उसको खोल के दोबारा से उसका सील करके चलाया भी है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो कैसा लग रहा है जी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो अभी जो है लोग खुले दिल से AC बनाएं, इवन फ्रिजें बनाएं, जो मर्जी करें, आप उनको पार्ट्स भी देंगे, बाडियां भी देंगे। अच्छा यार, ये एक तो ये है कि गुलाम नबी खुद भी जोटा कूल के हिसाब से जो है, यानी कि एज ए CEO मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं। आपको फ्रिज चाहिए, आपको जो है AC चाहिए, 12 वोल्ट की सारी वर्किंग हो रही है। इवन 12 वोल्ट के ऊपर जो है फैन चाहिए, इंडस्ट्रियल फैन चाहिए, हैवी फैन, और जो भी आपको 12 वोल्ट के ऊपर चाहिए वो मिलेगा, गुलाम नबी देगा। दूसरा एक और अहम बात जो है, अगर आप, ये होता है फ़र्क, और यही मैं इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ, ये फ़र्क होता है। अगर आप जो है कोई चीज़ बनाना चाहते हो, AC बनाना चाहते हो, खुद से बनाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, फ्रिज बनाना चाहते हो, हत्ता कि आप फैन कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो और 12 वोल्ट के ऊपर आपको सपोर्ट चाहिए, आपको जो है कंप्रेसर चाहिए, बोर्ड चाहिए, कंट्रोलर चाहिए, और इसके जो है इसके साथ कोई भी उसकी बैटरी बैकअप कुछ भी चाहिए, तो गुलाम नबी दोगे? जी इंशाल्लाह। ये वो सक्सेस है जो चाइना ने की। चाइना ने भी इसी तरह किया था, जो बंदा बनाना चाहता था उसको सप्लाई देते थे और वो वेंडर बन के और वो जो है मैन्युफैक्चरर बन के तो काम करते थे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने गली मोहल्ले इलाके शहर में अगर आपको ये काम करना चाहते हैं तो आज जो है निकलें, आज शेर हो जाएं और जो है ना अपने अंदर से डर निकालें। ये आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ एक और बड़ी बात है, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो 12 वोल्ट की, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का AC कैसे बनाना है, 12 वोल्ट की फ्रिज कैसे बनानी है, 12 वोल्ट के ऊपर सोलर का पूरा सिस्टम कैसे चलाना है और अपना घर सारे का सारा 12 पे कैसे चलाना है, अगर आप इस पे ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। और वो गुलाम नबी जो है ना वो भी देगा, मैं भी थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा। बहरहाल उसी के साथ जो है हम चाहेंगे कि ये जो आपके अपने अंदर हर वक्त जॉब ढूंढ रहे हो। एक और भी बात सुने, ये बंदा भी है, देखें पहले भी काम कर रहा था, एक शॉप डाली AC की और उसी तरह से,
और आज उसके बाद कंपनी में एज ए CEO के तौर पर आ रहा है और आगे बिजनेस को लेके जा रहा है। हर वक्त जॉब 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 के रोने वालों, थोड़ा सा हिम्मत करके तो देखो, अल्लाह ताला जो है आपका जो है कितना जो है ना वो हेल्प कर सकता है। और उसके बाद ये है कि मैं नहीं कहता सारे लोग बिजनेस में आ जाएं, लेकिन जो सारे जॉब में बड़े हुए हैं ना, कम से कम ये जॉब से निकल के बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। और कम से कम जो है आज से प्लान करें। अगला सीजन भी इंशाल्लाह आना है, एक्सपोर्ट में भी जाना है, पूरी दुनिया को लेके चलना है हमने। और सबसे बड़ा लोड इस चीज़ का होता है, आप देखें गर्मियों में बिजली का शॉर्टफॉल क्यों हो जाता है, पावर जो है क्यों डाउन हो जाती है कि हर बंदा जो है ना, अच्छा एक और भी बात है यहाँ पे, हर बंदा जो है ना उसका दिल करता है गर्मी में AC चला के सोने का है, तो उठ के काम किन्ने करना है, ऐ जरा दसो मैंने, क्यों गुलाम नबी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदे का जो है ना AC चला के सोने को, तो बनाना किन्ने? मेरा ख्याल है लोग बनाए, हम सोएंगे, ऐसे ही है, ऐसे कर, ठीक है या नहीं? तो चले जी, बनाएगी दुनिया और खाएंगे हम और सोएंगे हम, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हम देंगे पूरी दुनिया को बेसिकली जो है कंप्रेसर टेक्नोलॉजी और BLDC टेक्नोलॉजी और AC और इवन जो है DC और जो भी है, और फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जो है, ये सारी चीज़ें जो है हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको इसका इंटरनल भी दिखाते हैं। ज़रा गुलाम नबी, ये फैन नॉर्मली जो हीट एग्जॉस्ट कर रहा होता है वो भी आपको पता है 220 का होता है, तो ये भी आपने 12 वोल्ट का लगाया हुआ है, जबरदस्त जी। ये भी जो है, हाँ, ये बल्कि जितने भी दोस्त हैं सब इस चीज़ से आगाह होंगे कि ये इसका कंडेंसर है, ठीक है, ठीक है। इस कंडेंसर को हीट जो है ना, गैस हीट मिलती है, यहाँ से एग्जॉस्ट करता है ये फैन, बिल्कुल ठीक है। ये फैन है, ये नॉर्मल जो आ रहा है AC के अंदर ये फैन होता है और ये होता है 220 पे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ से अगर कैमरामैन दिखाए तो ये देखिए हमने लगा दिया इसके अंदर DC फैन, जो वाव, मतलब बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बैटरी पे। और इसी तरह ये हमने जो कंप्रेसर डिज़ाइन किया है, अब अगर किसी के माइंड में आ रहा हो कि यार ये पता नहीं 220 का चला के दिखा रहे हैं, तो ये देखें, ये वायरिंग दोनों पकड़ी हुई है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, इनमें से 2 के ऊपर हम चला रहे हैं, देखिए आपके सामने ये चल भी रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। और इसी तरह ये सारा ऑपरेट इस वक्त जो हमारा इसका आउटडोर है, वो इस वक्त टोटली जो है ना वो चल रहा है 12 वोल्ट के ऊपर, वेरी गुड वेरी गुड। और इधर देखें, अगर ये आप देख सकें, ये सप्लाई लगी हुई है 12 वोल्ट की। अभी यार ये जो है ना कंप्यूटर की या सर्वर की सप्लाई जो है वो 12 वोल्ट की चला के जो है वो कर दिया हुआ है, और आप बैटरी पे भी चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि 12 वोल्ट के ऊपर जो है कोशिश करेंगे पूरे का पूरा घर का लोड जो है वो उसको चलाया जाए। हाँ अगलामा भी आप कुछ बता रहे थे। जी सर, अभी ये AC बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, गैस का प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त तकरीबन जो है ना वो 70 प्लस है। वेरी गुड। तो ये बैक प्रेशर इसका नॉर्मली इतना ही होता है। हम गैस मुख्तलिफ जो है ना वो मराहल से टेस्ट कर रहे हैं इसी कंप्रेसर के ऊपर। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें करेंगे ये, उसमें नॉर्मली हम ये करेंगे कि 2-3 गैसेस जो है ना जो लो पावर पे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें, अच्छा, तो वो टेस्ट कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपके सामने ये पड़ी है, ये R134 है, ठीक है। नॉर्मली जो फ्रिज के अंदर यूज होती है, अच्छा, लेकिन कूलिंग पर्पस के लिए और फ्रीजिंग पर्पस के लिए जो है ना ज्यादातर यूज ये होती है। अभी इन्वर्टर के अंदर जो आ रही है लेटेस्ट, वो यार थोड़ी सी हवा भी ले लें। हैं? हाँ जी, वाव, ये देखें जी, थोड़ा सा दिखाया भी गया हुआ है, और यहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी ठंडक पैदा हुई है। और ये देखें जनाब, यहाँ से कूल एयर जो है वो आ रही है। हम इस वक्त जो है थोड़ा सा ओपन भी है इस वजह से भी, और दूसरा काफ़ी हॉट मौसम इधर इस वक्त जो है हॉट वेदर भी चल रहा है, और यहाँ पे जो है ये सारी की सारी जो है इस वक्त कूलिंग हो रही है। इसकी जो है फर्दर भी इंशाल्लाह ट्रेनिंग से लेकर जो है सेलिंग तक जो है ये कम से कम जो है रेडी भी है इस वक्त, और हम चाहेंगे कि कम से कम जो है कम से कम सारे लोग जो है उनके अंदर भी एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए। और ये हमारे जो है पहलवान जी हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त BLDC ट्यूबल, ये ट्यूबल की BLDC के लिए मशहूर है, चक्की के लिए बहुत जल्द आपको पता है आप इनसे भी बहुत सारे ट्यूबल जो है इंशाल्लाह आजकल में चलाएंगे भी और निकालेंगे पाकिस्तान को मुश्किलात से। तो दोबारा जो है इंशाल्लाह हमारी टाइम टू टाइम वीडियोस भी आपके पास आएंगी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। दोबारा आपको बताता चलूँ, 12 वोल्ट के ऊपर सारे का सारा घर का लोड, चाहे वो आपका पंप है, वाटर पंप है, वाटर कूलर है, और हत्ता के AC और रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर जो भी है, और इसके साथ साथ जो है बाकी जितनी भी चीज़ें हैं घर के अंदर जो है, लाइट तो आपको पता है पहले ही जो है LED लाइट हो चुकी है, और इंशाल्लाह जो है पूरे के पूरे घर का मॉडल भी हम लॉन्च करेंगे 12 वोल्ट के ऊपर। और ये अज़म कर लें पूरी कौम जो है
दो चीजें मैं अक्सर बताता रहता हूं, बिजली का बिल और पेट्रोल का पैसा, इसको देने वाले और जलाने वाले और दिन रात इसी के ऊपर रोने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया इस वक्त जो है सोलर और 12 वोल्ट और BLDC पे आ रही है। कोई मोटर जो घूम रही है इस वक्त इशू नहीं है, बहुत पहले मसला होता था। तो पूरी कौम जो है इसके ऊपर मिलकर फैसला करे कि हमने जो है कम से कम आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कम से कम एक इतना बड़ा एटॉमिक जो कह लें पावर है, इतना बड़ा माइलस्टोन आपने कह लें कि जो है हासिल कर लिया। इतनी बड़ी पावर बन गए हो, इतनी बड़ी पावर बन गए हो, और उसके बाद ये छोटी छोटी पावरें आपसे खड़ी नहीं होती। कम से कम जो है कम से कम थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ा सा फिक्र करें कि यार गुस्सा खा जाए यार, खासकर ये जो इतनी अना बननी होती है ना अपने अंदर, उसको आप उस अना और गुस्से को जो है ना दूसरी तरफ लेके आए कि गुस्सा खा जाए कि हमने आने वाले टाइम में ना बिल देने हैं, वैसे नहीं चोरी ना करने लग जाना, ना बिल देने हैं ना पेट्रोल डलवाना है। क्यों भाई ऐसे ही है, पेट्रोल भी नहीं डलवाना और बिल भी नहीं देना। उठ जाए यंग लोग, नौजवानों, कम से कम जो है मैं आपको उस तरफ बात कर रहा हूं जहां पे आज ये काम हो सकता है। अज़म कर लो कि पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो ना बिजली का बिल देगा और ना पेट्रोल को बर्न करेगा और लेके आएगा, और यही टेक्नोलॉजी हम बहुत सारी वीडियोस में ओपन करेंगे। आप इंशाल्लाह जो है हमारी वीडियो से आप बहुत सारी इंजीनियरिंग भी सीख सकते हैं, बहुत सारे स्किल भी और बिजनेस भी। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया भी गुलाम नबी, कंग्रेचुलेशन अगेन, आपने बड़ी मेहनत की, और ये जो हमारा अब्दुल सत्तार है इसने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है। और आज के बाद कम से कम सारे लोगों के अंदर डिप्रेशन, मायूसी और परेशानी नहीं देखनी, और हर बंदा जो है कम से कम जो है ना एक अपने अंदर इंग्रेशन लेके आए, प्रेशर जो है क्रिएट करे कि उसने जो है वो काम करना है और उसने जो है कंट्रीब्यूट करना है इस मुल्क को जो अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त दिया। और हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार इतनी हल्की आवाज से बोल रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।